हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अश्मिति कुक फैन फिक्शन लिटिल हॉय पिग की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक अपनी मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब वो घर में वापस आता है, वो आने के बाद देखता है कि लिविंग रूम में तोंग जंकुक के लिए वेट कर रहा था। इसे देखकर जंकुक अपने कॉल वॉइस में पूछता है, इतना ज़्यादा लेट हो गया, अभी भी तुम सोने के लिए नहीं गए हो? तंग जंकुक को तुरंत ही एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। और तंग जंकुक के पास आता है और उसे हक करने की ट्राई करता है, पर जंकुक तंग को रोक देता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। और इसके साथ जंकुक ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब तक जंकुक को कहता है, ठीक है, मैं मान लिया, अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ, डिनर भी करना है। जंकुक तंग की तरफ बिना टर्न हुए कहता है, मैं डिनर करके ही आया हूँ। और इसके साथ जंकुक डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। तंग सिर्फ जंकुक के बैग की तरफ देखने लगता है। जंकुक जब अपनी क्लोथ को सेंस कर रहा था, वो डोर ओपन होने की साउंड सुनता है। तब तंग पीछे से जंकुक से फिर से पूछता है, क्या सच में तुम अपने डिनर को करके आए हो? जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और वो डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता है। इसे देखकर तंग समझ पाता है कि जंकुक अभी भी उसके ऊपर नाराज है। तंग और कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक के बाहर आने की वेट करने लगता है। जंकुक बाहर आकर चुपचाप बेड पर लेट जाता है और वो अपनी फ़ोन को कॉल करने लगता है। इसे देखकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कम से कम सोने के टाइम पर अपनी फ़ोन को कॉल मत करो। जंकुक तंग की बातों को फिर से इग्नोर कर देता है। तंग तब जंकुक के पास आ जाता है और जंकुक की हैंड से उसके फ़ोन को छीन लेता है और कहता है, मना किया था ना, फ़ोन को कॉल मत करो। जंकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, इस रूम में मेरी डॉटर है, इसी वजह से मैं अभी भी शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी तुम वो सब कुछ कर सकते हो, अपने लिमिट में रहो और चुपचाप मुझे मेरी फ़ोन को वापस करो। तो हम पूछते, तुम क्या अब किसी और की तरफ देख रहे हो? इसी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे इग्नोर करना बंद करो। और जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है दूसरे पर्सन को डेट करने की, तुम्हारे साथ समय नहीं हूँ। और इसके साथ तंग के हैंड से जंकुक अपनी फ़ोन को छीन लेता है और गुस्से से फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, मेरी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर करने की ट्राई भी मत करना, सिर्फ खुद की तरफ फोकस करो और कुछ भी नहीं। और इसके साथ जंकुक जो फिर से अपनी फ़ोन को लेकर बिजी हो जाता है। तंग सिर्फ जंकुक की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है, पर तंग भी उसके बाद और बातों को नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसे पता है कि जंकुक का बहुत ज़्यादा नाराज था। अगर वो उल्टा सीधा और कुछ भी करने की ट्राई किया तो फिर जंकुक की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर तंग जो चुपचाप जंकुक की तरफ देखते हुए उसके डॉटर की साइड पर लेट जाता है। जंकुक कुछ देर के बाद फ़ोन को साइड में रख देता है और फिर वो लाइट्स को बंद कर देता है। तंग जंकुक की तरफ अभी भी देख रहा था। वो कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहता है, फिर वो सोले सोले बेड से उठ जाता है और चुपचाप जंकुक की साइड पर जाकर जंकुक को हक कर लेता है और उसके सिर पर अपने सिर को रख देता है। तंग उसके बाद उस पर करके कहता है, तुम जिद्दी बन सकते हो तो फिर मैं भी बन सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम जागे हुए हो, तुम्हारी हार्ट बीट को मैं सुन पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे हटाने की ट्राई किए ना तो फिर देख लेना। इससे जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो फिर क्या करोगे? तंग जंकुक को कहता है, कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें एक ज़ोर से किक करूँगा। ये सुनकर तंग की वॉइस का जंकुक अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, रियली तुम मुझे किक करोगे और उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें क्या ऐसा लगता भी है? जीवन जंकुक कोई भी चीज़ को आसानी से नहीं जाने देता है। तंग इससे जंकुक को अपने आइस को रोल करते हुए आंसर करता है, तुम उसके बाद खड़े होने के लायक ही नहीं रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर ही किक करूँगा ताकि तुम मुझे कभी भी चीट ना कर पाओ। ऐसा भी हो कि मेरा ही रहोगे क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बेड पर तो इतना ज़्यादा ज़रूरी काम करने की ज़रूरत तो नहीं है, और ऐसे भी मेरी 2 चाइल्ड हैं, तो फिर ऐसा भी बात नहीं है कि मुझे फ्यूचर में और चाइल्ड की ज़रूरत भी होगा। तो जीवन जंकुक, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम भी मेरे ऊपर नाराज़ नहीं हो, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। इससे जंकुक तंग को अपनी कॉल वॉइस में फिर से कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ नहीं हूँ, बस मेरी फीलिंग चला गया है
ये सुनकर तोंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक तोंग को कहते मैं सीरियस हूँ, मेरे पास जोक करने के टाइम नहीं है। तोंग जंकुक को कहते चुप करो, तुम टायर्ड हो ना, सो जाओ, कल फिर से तुम्हारी दिल के अंदर मेरे लिए फीलिंग आ जाएगा। इससे जंकुक कहता है मैं सच में टायर्ड हूँ तुम्हें लेकर, मैं तुमसे कुछ भी फील नहीं करता हूँ। तोंग फिर से कहता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ सो जाओ, मॉर्निंग तक तुम्हें फिर से फीलिंग आ जाएगा। और इसके साथ जंकुक की बातों को तोंग इग्नोर कर देता है। और जंकुक भी तोंग के साथ और कोई भी फाइट नहीं करता है और वो खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब नींद से उठता है वो देखता है कि तोंग उसके पास नहीं था। जंकुक को भी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो चुपचाप फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। नीचे आकर देखता है कि उसकी सन और डॉटर अपनी टॉयज के साथ खेल रहा था। तब तोंग जो उन दोनों के लिए मिल्क शेक को लेकर बाहर आ जाता है किचन से, फिर उन दोनों को मिल्क शेक को ऑफर करता है। फिर तोंग जब जंकुक को नोटिस करता है और जंकुक को देखकर स्माइल करता है और जंकुक की तरफ बनने लगता है, जिससे जंकुक पीछे की तरफ जाने लगता है। वो अभी भी अपनी कोल्ड स्ट्रेट फेस के साथ था। इसे देखकर तोंग जंकुक की शर्ट की कॉलर को पकड़ता है और अपनी पास खींच लेता है और कहता है ये क्या हरकत है मिस्टर जियोन, अचानक से मुझसे भाग रहे हो, फिक्र मत करो मैं तुम्हारे ऊपर टॉप नहीं होने वाला हूँ। इससे जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और मैं तुम्हें होने भी नहीं दूंगा, इस तरह की फालतू की एक्सपेक्टेशन मत करना मेरे पास से। ये सुनकर तोंग हंसते हुए कहता है तो फिर तुम मुझे टॉप होने दोगे। इससे जंकुक कहता है मेरी मतलब वो नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं तुम्हें मेरी टॉप होने भी दूंगा, अगर तुम राइड करना चाहते हो ये अलग बात है। यह सुनकर तोंग जंकुक की चिक को पिंच करता है और कहते हैं नॉटी हबी, इस तरह की बातें कोई करता है वो भी चाइल्ड्स के सामने, इतना भी ज़्यादा नीडी मत बनो, हम लोग नाइट में से कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो तुम्हारी सन जब स्कूल में चला जाएगा तब मैं तुम्हारी डॉटर को जल्दी से चला दूंगा, उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सुनकर तोंग के हैंड को जंकुक हटा देता है अपने ऊपर से और कहता है चुप करो, मेरे साथ रविश बातें बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ मेरे सामने से हट जाओ। ये सुनकर तोंग कहता है लिविंग रूम में पूरी जगह पड़ा हुआ है और तुम्हें लगता है सिर्फ मैं ही तुम्हारे रास्ते को अटक कर रखा हो, मैं क्या अब इतना ज़्यादा फैटी बन गया हूँ। जंकुक तोंग को साइड करता है और फिर वो काउच पर जाकर बैठ जाता है और वो टेलीविज़न को ऑन करता है और वो चुपचाप टीवी पर फोकस करने लगता है। इसे देखकर तोंग आकर जंकुक की पीछे से उसे हक कर लेता है। जंकुक की सिम तोंग के हैंड को हटाने की ट्राई करता है, पर तोंग जंकुक की चिक पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है अभी तुम अपनी ब्यूटीफुल वाइफी को एक गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया हो, इतना ज़्यादा तुम क्रूल कैसे बन सकते हो। जंकुक तोंग की तरफ फिर से कोल्ली देखता है। तोंग जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है नाराज़गी टूट गया है या तो मुझे और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तभी बीच में से उसकी डॉटर कहता है मामा मेरी मिल्क शेक फिनिश हो गया है। ये सुनकर तोंग एक स्माइल के साथ कहता है ओके मैं आता हूँ, और फिर वो जंकुक की ईयर के पास विस्पर करके कहता है तुम मेरे ऊपर ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकते हो मैं हैंडसम हबी, तो फिर ये अच्छा होगा कि जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, और अगर तुम्हारे आसपास कोई घूम रहा है तो फिर मुझे बता देना, मैं उसकी हालत बहुत ही बुरा कर दूंगा, बिल्कुल भी डरना मत, मैं तुम्हें सेव करने के लिए हूँ। और इसके साथ तोंग जंकुक की ईयर पर बाइट करता है। जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है लाइक सीरियसली मैं खुद एक माफिया किंग हूँ और ये मुझे सेव करना चाहता है। वाओ रियली ग्रेट, मैं एक ग्रेट लाइफ पार्टनर को चूज किया था। फिर तोंग जो अपनी डॉटर के पास चला जाता है और तोंग उसे गोद में उठाते हुए उसे लेकर किचन में चला जाता है। फिर जंकुक की सन उसके पास आता है और जंकुक के पास से रिमोट मांगता है। जंकुक तब उसे दे देता है और जंकुक और फिर उसकी डॉटर दोनों मिलकर कार्टून्स देखने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक को उसकी असिस्टेंट कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि 2 घंटे के बाद उसकी एक मीटिंग होने वाला है, तो फिर जंकुक जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है ऑफिस में आ जाए, क्योंकि उसे कुछ और भी फाइल्स को भी चेक करना पड़ेगा जाने के पहले मीटिंग पर। इससे जंकुक हाँ कह देता है और फिर वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है। और जंकुक रेडी होने के बाद जब नीचे आता है
तंग उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। जंगकुक चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को कर लेता है और ड्राइवर को उसके सन को ड्रॉप करने के लिए कहता है। फिर जंगकुक जब जाने वाला था तंग पीछे से दौड़ते हुए आता है और तंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है और मेरी डॉटर की ख्याल कौन रखेगा। उसकी हालत ऐसे ही बहुत ज़्यादा बुरा था। तुम्हारी इस केयरलेस बिहेवियर की वजह से मैं मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। और नहीं, ये सुनकर तंग कहता है प्लीज़ अभी इस तरह की बातें मत करो। मैं भी उस टाइम पर थोड़ा सा ये सोच लिया था कि शायद मुझे फ्रीडम मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। जंगकुक कहता है लाइक सीरियसली तुम्हें अभी भी फ्रीडम की पड़ा हुआ है। तुम एक मदर हो, कम से कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लो। वाइफ की तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें उससे पूरी तरह से फ्री कर दिया हूँ। तो फिर चुपचाप घर में रहो। ये सुनकर जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल डॉटर को भी रेडी करा कर लेकर आता हूँ। अब तो हैप्पी हो ना। जंगकुक कहते मेरे पास टाइम नहीं है, चुपचाप सिर्फ घर में रहो और दोबारा से मुझे डिस्टर्ब भी मत करना। और इसके साथ जंगकुक अपनी कार के अंदर उठ जाता है। इसे देखकर तंग पाउट करने लगता है और फिर जंगकुक को कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, मैं तुमसे हेट करता हूँ। जंगकुक तंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है फीलिंग सेम है। और इसके साथ जंगकुक ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है और जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है। तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है तुम सच में इसके लिए रिग्रेट करोगे। फिर तंग जो घर के अंदर आ जाता है। आने के बाद उसकी डॉटर उसके पास आता है और उसके लेग्स को हक करते हुए कहता है मामा आप कहाँ पर गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा था आप फिर से चले गए हैं। ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा सैड हो जाता है, उसकी डॉटर के आइज़ में आंसू आ गया था। तंग उसे गोद में उठा लेता है और उसे शांत कराते हुए कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी डैड को बाय बोलने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। और इसके साथ तंग उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है और सर्वेंट बाकी के काम को करने लगता है। तंग अपनी डॉटर को रूम में ले जाने के बाद उसे स्टडीज़ कराने लगता है और उसके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करता है। जब तंग बोर फील करने लगता है वो तब उसकी डॉटर को लेकर बेड पर आ जाता है और उसे सुलाने लगता है। वो सब सो जाता है। तंग जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक तंग की कॉल को नहीं उठाता है। तंग बार बार जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक जो मीटिंग में था बार बार उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। इस वजह से जंगकुक अपनी फ़ोन को म्यूट मोड पर रख देता है। फिर जंगकुक की जब मीटिंग एंड हो जाता है तब वो अपनी फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकलता है और फिर वो कॉलर आईडी को चेक करते हुए देखता है कि तंग अभी भी उसे कॉल कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है कितना ज़्यादा स्टबन क्यों बन गया है। तब शांत था तब और भी ज़्यादा अच्छा था, अब इतना ज़्यादा स्टबन बन गया है, मेरे ऊपर अब हेवी बन रहा है। फिर तंग की कॉल को जंगकुक उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, हेल्प के लिए मैं तुम्हारे जैसा फ्री पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास वर्क भी रहता है। तब तंग जंगकुक को पाउट करते हुए कहता है अभी तुम पहले तो खुद ही बोलते थे कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करता हूँ, तुम्हारे बारे में पूछता नहीं हूँ, अब जब पूछने लगा हूँ तो फिर तुम्हें इरिटेट फील होने लगा है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। तब दूसरे साइड से जंगकुक अपनी इमोशनल लेस वॉइस में कहता है तब बातें अलग था, तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग था जिसके लिए मैं क्रेजी था कि कब तुम मेरे लिए प्यार करोगे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे अब इरिटेट फील होता है, तो फिर मुझे इरिटेट फील मत कराओ। ये सुनकर तंग जंगकुक को पूछता है तो फिर मैं सच में अब इरिटेट फील कर रहा हूँ, कहाँ पर, तुम्हारी सिर में, दिल में, या तो कोई और जगह पर। जंगकुक तंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है इरिटेट लोग जहाँ पर फील करता है उसी जगह पर। तंग जंगकुक को कहता है ओह अभी मुझे लगा था कि कपल जहाँ पर फील करता है वहाँ पर ही तुम बातें कर रहे थे। इससे जंगकुक इरिटेट हो जाता है फिर से और कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तंग जंगकुक को एक स्माइल के साथ आंसर करता है अभी कपल दो जगह पर ही फील करता है, बस दिल में जो जब प्यार होता है उस टाइम फील करता है और सेकंड पैंट में, यू नो, अब तो मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ तो फिर मैं क्या पैंट में हूँ। ये सुनकर जंगकुक इरिटेट होकर कहता है तुम इतने ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो, लाइक सीरियसली।
मैं अब पब्लिक प्लेस पर हूँ और तुम इस तरह की सीरियस भरी बातें कर रहे हो। जंकुक जो अपने ऑफिस के बाहर ही चिल्लाने लगता है। इससे एम्प्लॉयज जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक की होल फेस रेड हो गया था। तब जंकुक को कहता है, तो हमेशा ही मत फील करो, मुझे पता है कि तुम ऐसे ही फील कर रहे हो। जंकुक गुस्से में तंग को कहता है, रबिश बातें करना बंद करो, और इसके साथ जंकुक कॉल को कट कर देता है और फिर अपनी एम्प्लॉयज की तरफ देखता है और जंकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, सब लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सिर्फ दफा हो जाओ। मेरी तरफ अगर एक भी देखने की ट्राई किया तो फिर मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा। और इसके साथ जंकुक अपने केबिन के अंदर चला जाता है। तब सारे एम्प्लॉयज जो और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था, उन लोगों की बॉस आज ज़्यादा ही हार्टलेस था और उसकी फेस इतना ज़्यादा अचानक से रेड क्यों हो गया था। फिर जंकुक जो अपनी सिर को पकड़ते हुए डेस्क पर बैठा रहता है, उसकी माइंड जो अब यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लाइक सीरियसली तब उसके साथ इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। जंकुक अपने माइंड को काम करने के ट्राई करता है। तभी केबिन की डोर पर नॉक होता है। जंकुक उस पर्सन को अंदर आने के लिए कहता है। तब जंकुक देखता है कि उसकी असिस्टेंट वहाँ पर था। उसके असिस्टेंट जंकुक को एक कहता है कि उसकी और एक मीटिंग है जो और कुछ मिनट के बाद होगा। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके, मैं उसे अटेंड करने वाला हूँ, प्रिपरेशन ले लो। जंकुक के असिस्टेंट हाँ कह देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तोंग जो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए हंसने लगता है। उसे पता था कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट है। फिर तोंग फिर से जंकुक को मैसेज करता है, पर जंकुक तोंग की रिप्लाई नहीं करता है। पर जंकुक जो तोंग के मैसेज को चेक करता है और वहाँ पर जंकुक देखता है कि तोंग ने उसे मैसेज करके ये बता रहा था कि अगर तुम ज़्यादा मुझे इग्नोर किए तो फिर उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। इससे जंकुक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि तोंग सिर्फ ऐसे ही उसे वार्निंग दे रहा था। जंकुक को क्या पता था कि तोंग सच में सीरियस था और जंकुक तोंग को इग्नोर कर देता है। तोंग जब इसे नोटिस करता है, तोंग फिर से जंकुक को मैसेज करता है और जंकुक जब मैसेज की नोटिफिकेशन पाता है वो तब अपनी फ़ोन को चेक करता है और इस पर जंकुक अपने फ़ोन को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। तोंग जंकुक को अपनी रिसेंट पिक को सेंड किया था। जंकुक तोंग को शॉक होकर पूछते हैं, तुम क्या हरकतें कर रहे हो, इस तरह की पिक तुम मुझे क्यों सेंड किया हो। तोंग तुरंत जंकुक को कहता है, क्या हुआ है, मैं तो सिर्फ नॉर्मली पिक को सेंड किया हो, तुम इस तरह की बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे कभी देखे ही नहीं हो। जंकुक तुरंत ही तोंग को पूछता है, तुम सच में क्रेजी हो गए हो, लाइक सीरियसली तुम इस तरह की शिमलेस हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम क्या मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रहे हो। तोंग जंकुक को पूछता है, क्या अपने हस्बैंड को सीरियस करना गलत बात है, लाइक सीरियसली तुम इस तरह की बातें अब मुझसे कैसे पूछ सकते हो, मैं तो तुम्हें ही सीरियस करूँगा, अब क्या तुम चाहते हो कि मैं कोई और को जाकर सीरियस करूँ, तुम कैसे इस तरह की बातें कर लेते हो। जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर तुम बीच में से मेरी डॉटर को क्यों किस कर लेकर आए हो। तोंग जंकुक को पूछता है, क्या इस पिक में तुम्हारी डॉटर आया है, इसी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। जंकुक कहते हैं, कम से कम थोड़ा सा तुम्हारे अंदर मैनर्स है या फिर नहीं है, लाइक सीरियसली तुम फीड करा रहे हो, तुम उसकी मुझ पिक सेंड कर रहे हो। तोंग जंकुक को तुरंत ही पूछता है, तुम मुझे कल एकदम रियल में देखे थे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं था, और जब मैं तुम्हें पिक को सेंड किया हूँ उस टाइम पर तुम्हें प्रॉब्लम आ गया है, तुम्हें इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा है या तो तुम हार्ड हो। जंकुक को आंसर कर पाता उसके पहले ही जंकुक के असिस्टेंट उसे बताता है कि जंकुक को अभी जाना पड़ेगा। जंकुक तोंग को रिप्लाई नहीं करता है और वो मीटिंग के लिए फिर से चला जाता है। तोंग जो जंकुक की रिप्लाई को वेट करने लगता है पर वो रिप्लाई नहीं करता है। तोंग इससे इरिटेट हो जाता है। जंकुक पूरा दिन तोंग की कोई भी मैसेज को चेक नहीं करता है। तोंग बहुत सारे मैसेज को किया था पर जंकुक एक भी चेक नहीं किया था। जंकुक जब घर में वापस आता है वो आने के बाद एवरीडे की तरह ही अपने चार्ल्स को देखता है जो लोग खेलने में बिजी था और जंकुक के पास आकर उससे चॉकलेट मांगने लगता है। जंकुक उन लोगों को चॉकलेट देता है और फिर जंकुक ऊपर की तरफ चला जाता है। तोंग आज उसे वेलकम करने के लिए नहीं आया था जिससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर जंकुक भी इस बारे में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए डायरेक्टली वो अपने रूम में जाता है। वो फ्रेश होकर जब नीचे की तरफ आ रहा था उस टाइम पर
उसके सन जो खुद भी ऊपर की तरफ जा रहा था और जंगकुक को तुरंत ही कहता है, मम आपको खाने के लिए बुला रहा है। जंगकुक तुरंत ही उसकी सन को पूछता है, क्या तुम्हारी मम नाराज है? तुरंत ही वो नाम में अपना सिर हिलाता है और कहते सब कुछ तो ठीक ही है। जंगकुक इससे एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और फिर वो चुपचाप डिनर के लिए चला जाता है। तो सर्वेंट को कहता है कि जंगकुक को डिनर सर्व करो। सर्वेंट जंगकुक को डिनर सर्व करने लगता है। जंगकुक समझ पाता है कि हाँ तंग अब नाराज है। फिर जंगकुक तंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, अचानक से इस तरह की बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ है? तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या होगा, कुछ होने जैसा है ही नहीं। ये सुनकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है कि यस कुछ होना भी नहीं चाहिए। और इसके साथ जंगकुक चुपचाप अपने डिनर को कर लेता है। पर जंगकुक नोटिस नहीं करता है कि तंग अभी भी अपने डिनर नहीं किया था। फिर जंगकुक डिनर करने के बाद डायरेक्ट अपनी रूम में चला जाता है। तंग उसकी सन को उसके रूम में लेटाने के बाद अपनी डॉटर के साथ खुद भी रूम में चला जाता है। उसकी डॉटर को सुलाने लगता है। जंगकुक अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था। तंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जंगकुक भी तंग को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या हुआ है आज। अचानक से वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, फ़ोन को यूज़ करना बंद करो। तंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूं, सिर्फ चुपचाप सो जाओ। तंग जंगकुक को आंसर करता है, मैं क्यों तुम्हारी बातों को तो फिर सुनूं, तुम मुझे इग्नोर किए थे और तुम ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे तुम फ़ोन को यूज़ ही नहीं किए थे होल डे। तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते हो ना? जंगकुक डायरेक्टली कहता है, हाँ मैं नहीं करता हूँ। तो तंग को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके आइस के कॉर्नर में आंसू आ जाता है और पूछते, तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है कि ये कितना ज़्यादा हर्ट करता है? जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इससे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। तुम इस तरह की बातें मुझे कितना बार बोल चुके हो, शायद तुम उसे काउंट करके भी पता नहीं लगा पाओगे। और मैं तुम्हें एक बार बोला हो तो फिर तुम्हें हार्ट फील हो रहा है? वाओ, तो फिर होने दो, और भी ज़्यादा होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके साथ जंगकुक फिर से अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। पर कुछ मिनट के बाद तंग जंगकुक के पास आता है। वो जंगकुक के हैंड को हटाता है और फिर जंगकुक के पास लेट जाता है और जंगकुक की चेस्ट पर अपने सिर को रखकर लेटे हुए कहता है, अब जो मर्जी हो करो। तो जंगकुक जो तंग के बिहेवियर से कॉन्फ्यूज था, वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। तंग कहते, फ़ोन यूज़ कर रहे हो करो, अब मुझे दूर पुश मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। जंगकुक तंग को कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मेरे पास से दूर हटो। पर तंग जंगकुक की बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और एक स्टबन की तरह उसकी आर्म्स में ही लेटा रहता है। जंगकुक फिर तंग को और कुछ भी नहीं कहता है। वो इरिटेट होकर तंग को ऐसे ही रहने देता है। तंग जो जंगकुक के साथ ऐसे ही लेटा रहता है और कुछ देर के बाद वो हिचकियाँ उठाने लगता है। जंगकुक इसे फील कर पा रहा था कि तंग शायद रो रहा है, पर जंगकुक क्या नहीं करता है। तंग को रोना चाहिए और जो भी कुछ किया है उसके लिए तंग को पनिश पाना चाहिए। इतना ज़्यादा इसलिए जंगकुक उसे माफ़ नहीं कर सकता है, वरना फ्यूचर में तंग फिर से ऐसा कुछ कर सकता है जो आगे जाकर सब कुछ फिर से मैस कर सकता है और जंगकुक के सारे चीज़ के लिए रिस्क नहीं ले सकता है। और वो तंग को रोने देता है, थोड़ा सा काउंसिल भी नहीं करता है, जिससे तंग और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करता है। पर तंग ये डिसाइड कर लिया था, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी वो जंगकुक को अब नहीं छोड़ने वाला है। वो जंगकुक के दिल को फिर से जीत ही लेगा। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।